भारत में एग्ज़ाम फोबिया एक बहुत बड़ी समस्या है। हम सभी छात्र एग्ज़ाम के फोबिया से लगातार प्रताड़ित रहते हैं और जब एग्ज़ाम का समय आता है अर्थात हमारे प्रदर्शन का समय आता है तो हम इस फोबिया के कारण एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे इस फोबिया से उबर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अपने प्रदर्शन को सुधार सकते हैं। आज हम मिलेंगे मेरे मेंटर और हम सभी के मेंटर सिद्धार्थ सर से। सभी बच्चों की तरफ से मैं आपसे प्रणाम करता हूँ सिद्धार्थ सर। तो मेरा आज का जो सवाल है वो एग्ज़ाम फोबिया से रिलेटेड है कि आखिर हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो माइंड वहाँ पे कंसंट्रेट नहीं होता और लगातार हम अपने प्रदर्शन को वहाँ पर दिखा नहीं पाते जैसा कि हमने तैयारी की है। तो आखिर ये समस्या उत्पन्न कहाँ होती है? समस्या एग्ज़ाम देने के समय की है या एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान की है? ये समस्या जनरली उत्पन्न होती है कि एग्ज़ाम की तैयारी तो हमें लगता है कि सही हो रही है, लेकिन जब प्रदर्शन करने की बात आती है तो एक हेजिटेशन होता है कि क्या मैं कर पाऊंगा या क्या हम कर पाएंगे। ये एक समस्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा आती है। ये समस्या, ये डर किसी भी व्यक्ति के दिमाग में डर उत्पन्न क्यों होता है? डर का सबसे बड़ा कारण है अपने ऊपर विश्वास नहीं होना, अपने मन के ऊपर विश्वास नहीं होना, अपने दिमाग के ऊपर उसका विश्वास नहीं होना। तो व्यक्ति का अपने मन के ऊपर या अपने दिमाग के ऊपर विश्वास क्यों नहीं होता है? तो परीक्षा के तैयारी के दौरान और परीक्षा के दौरान एक विद्यार्थी सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है अपने दिमाग का, अपने मन का, अपने माइंड का। लेकिन विडंबना ये है कि प्रयोग करता है अपने माइंड का और अपने मन के बारे में, अपने मन के गुण के बारे में, अपने मन को प्रभावित करने वाले फैक्टर के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं होती है। उदाहरण के लिए इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर हमको कार चलाना सीखना है, कार का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए हमें ये जानना होगा कि कार का गियर, ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच, स्टीयरिंग क्या क्या है, कैसे काम करता है, और इसके काम को जानकर फिर हम अभ्यास करेंगे कार चलाने का, तो हमें कार चलाने का अच्छा गुण हो जाएगा, हम अच्छी तरह से कार को ड्राइव कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि बच्चा एग्जामिनेशन के तैयारी के दौरान और परीक्षा देने के दौरान सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है अपने माइंड का। लेकिन ये माइंड काम कैसे करता है? यही तो एक समस्या है कि हम उसको कैसे वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें कि वो कंसंट्रेट रहे। तो ये चंचलता चीज उसको बचपन से नहीं सिखाई गई है कि माइंड का इस्तेमाल वो कैसे करे। क्या पढ़ना है ये हम बच्चों को दे देते हैं, लेकिन बेहतर करने के लिए अपने मन का, अपने माइंड का, अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करे, इसकी ट्रेनिंग हम बच्चों को नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि बच्चा अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, और जब तक अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तब तक वो परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर ही नहीं सकता है। अब ये सारी समस्याएं मन से जुड़ी हुई हैं। तो मन का सबसे बड़ा गुण या अवगुण आप किसे समझते हैं? जैसे आपने बात की एकाग्रता की, कंसंट्रेशन मेन प्रॉब्लम है। कंसंट्रेशन मेन प्रॉब्लम है। मन एक बिंदु पर केंद्रित नहीं हो पाता है, मन चंचल है, एक जगह से दूसरी जगह भटकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, एक घटना से दूसरे घटना पर तेजी से भटकते रहता है। तो मन का चंचल होना, इसे आप गुण समझते हैं या अवगुण समझते हैं? ये अगर एग्ज़ाम के पर्पस की बात किया जाए तो ये अवगुण ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एग्ज़ाम के पर्पस से अवगुण ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, छोटा बच्चा चंचल होता है, उसे जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, या जो शांत और स्थिर होता है उसे पसंद करते हैं? बच्चों में तो चंचलता ज़्यादा अच्छी लगती है। चंचलता ज़्यादा अच्छी लगती है। और बच्चों का चंचल होना ये साबित करता है कि उसके अंदर ऊर्जा है, एनर्जी है। जिस चीज़ के अंदर ऊर्जा नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, उसमें गति नहीं होगी। ये पंखा शांत है, स्थिर है, क्योंकि इसमें कोई अभी ऊर्जा काम नहीं कर रही है।
लेकिन जैसे स्विच ऑन करेंगे इसमें विद्युत ऊर्जा का संचार होगा तो ये पंखा गति करने लगेगा, घूमने लगेगा। यानी गति वहीं पर होती है, चंचलता वहीं पर होती है जहाँ पर ऊर्जा होती है। और मन का चंचल होना ये बताता है कि मन के अंदर असीम ऊर्जा भरी हुई है। अब अगर ऊर्जा को हम केंद्रित नहीं कर पाएंगे और केंद्रित करने का तरीका नहीं समझ पाएंगे, तब हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं बेहतर तरीके से। बिल्कुल। तो उस ऊर्जा को हम किस तरह से अपने एम पर फोकस करें, ये बच्चों को ट्रेनिंग बचपन से दी जानी चाहिए। यही एक जो समस्या मुझे समझ में आती है कि पर्टिकुलरली प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि हमें केवल समस्याएं बताई जाती है कि मन चंचल होता है, लेकिन हाउ कैन वी कंट्रोल यही दिस फिकलनेस, तो वो एक नहीं बात की जाती इस पे। और इसका जवाब हमारे पुराने प्राचीन पुस्तकों में बड़ी सरल तरीके से समझाया गया है, और वो चीज़ किस तरह से किया जाए ये भी बताया गया है। लेकिन उस पर लोग जोड़ कम देते हैं, उस पर लोग बात कम करते हैं, बाकी चीज़ों पर बात बहुत ज़्यादा करते हैं। उदाहरण के लिए मन के बारे में गीता में बोला गया है कि एक असंयमित मन शत्रु के समान व्यवहार करता है, जबकि एक अनुशासित मन आपका सबसे बड़ा मित्र है। यानी गीता में स्पष्ट रूप से इसका एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद ने अपनी पुस्तक में दिया है। तो इसे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि डिसिप्लिन माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, अनडिसिप्लिन माइंड इज योर बिगेस्ट एनिमी। सबसे बड़ा शत्रु यही है। यानी मन ही आपका दुश्मन भी है, बर्बाद करने के लिए काफ़ी है अगर वो अनुशासनहीन हो, और मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है, और मन के अंदर सभी प्रश्नों के जवाब भी है। ये भी स्वामी विवेकानंद ने लिखा है। बिल्कुल। जैसे सेव नीचे क्यों गिरा, जब न्यूटन के सामने ये प्रश्न आया तो उसका जवाब उसको कहाँ से मिला? कॉन्शियस माइंड जो उसका रहा होगा वही निकाला, उसके दिमाग से। बिल्कुल। और इसी बात का ऐसे उदाहरण देकर स्वामी विवेकानंद समझाया है कि इस प्रश्न का जवाब उसके दिमाग में पहले से था। अब ये एक गुण है, एक कला है कि अपने दिमाग में हम कैसे जाएं और अपने प्रश्न का जवाब कैसे बाहर कैसे निकालें। महात्मा बुद्ध के सामने प्रश्न आया और उनको प्रश्न का जवाब उनके दिमाग ने ही दिया। बिल्कुल। बचपन में हम लोग जब पढ़ते थे पुस्तकों में तो हमें लगता था कि कोई देवी देवता उनके सामने आए, उन्होंने ज्ञान दे दिया। बिल्कुल। लेकिन ज्ञान उनको वास्तविकता में मिला कहाँ से? उन्हीं के दिमाग से। स्वयं का ज्ञान था उनको, मतलब समझ में आ गया, दिमाग से आ गया। यानी उस प्रश्न का जवाब उनके दिमाग में पहले से था। और स्वामी विवेकानंद ने इसी बात पर जोर देकर कहा है कि प्रत्येक बच्चे को ये सिखाया जाना चाहिए कि अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करें, अपने प्रश्नों के जवाबों कैसे निकालें। और उन्होंने ये भी लिखा है कि जब एक व्यक्ति कोई काम कर सकता है तो विश्व के करोड़ों व्यक्ति उस काम को कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बच्चों को कैसे सिखाई जाए। आने वाले वीडियोस में मैं ये भी आप लोग को बताऊंगा सर के माध्यम से कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इन समस्याओं को समझ सकते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे ये समस्या हमारे लिए छोटी सी बात रह जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे जाएंगे सबके पास पहुंच सके। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।